हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9 की स्टार्ट की थी, उसके आगे के सवाल। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 2 है। जिसमें कह रहा है फिल द करेक्ट real numbers to make the property real numbers to make the property true। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रियल नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनको सही जगह पे फिल करें और जो प्रॉपर्टीज है उनको ट्रू बनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से करना है। पार्ट 1 है इसका, √2/5 + 3/√6, √2/5 + 3/√6 is equal to ये आपके पास क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो ब्लैंक दी गई है इसकी जगह करेक्ट रियल नंबर लिखकर इस प्रॉपर्टी को ट्रू करें, ये प्रॉपर्टी साबित करें। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है वो देखते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं ए के इक्वल, प्लस का साइन। इसको लेट कर लेते हैं बी के इक्वल। ठीक है, अब ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बी पहले आ रहा है, पहले ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर सेम आता है। अब यहाँ पर जो बी है, बी पूरा नहीं है, बी में सिर्फ नीचे वाली वैल्यू गिवन है √6, ऊपर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ऊपर वाली वैल्यू हम यहाँ से देख के लेफ्ट साइड से देख के पुट कर देंगे उसमें। लेफ्ट साइड में आप देखें तो बी की वैल्यू है 3/√6, तो √6 के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? कौन से साइन है? एडिशन की, तो ऑफ एडिशन। ठीक है जी, ये हो गया पहला पार्ट। अगले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2। प्लस 16/33 is equal to
ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है। यहाँ पर जो साइन है वो हमारे पास है प्लस। आपसे कह रहे हैं कि तीन नंबर से आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी को समझना है हमने। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, कौन सी है देख पहले लेट कर लेते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं ए के इक्वल, प्लस इसको हम लेट कर लेते हैं बी के इक्वल, प्लस इसको हम लेट कर लेते हैं सी के इक्वल। ठीक है, इस इक्वल टू ये प्रॉपर्टी अगर आप याद करें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर तीन नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और सेकेंड और थर्ड नंबर पे अगर ब्रैकेट है तो इन तीन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें फिर थर्ड नंबर से ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे अगर हम फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करें और फिर तीसरे के साथ ऐड कर दें। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह की है, इससे मिलती जुलती। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, वो क्या है वो देखिए। ये प्रॉपर्टी कहती है कि सेकेंड और थर्ड नंबर को अगर हम ऐड करें पहले और फिर उसको फर्स्ट से ऐड करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम फर्स्ट टू नंबर्स को पहले ऐड करें और थर्ड वाले को बाद में ऐड करें। तो यहाँ आप देखें ये मिस्टेक हुई है कि ब्रैकेट सेकेंड और थर्ड नंबर पे लगी हुई है। यहाँ जो आपके पास ब्रैकेट आनी है वो आपके पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर आनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, उसको ठीक कर देना। अब इनको ब्लैंक्स को फिल भी करना है, साथ साथ वो भी कर लेते हैं। तो ए तो कंप्लीट है। अब यहाँ पर ए में क्या है 7/10 और यहाँ ए में क्या है उसको मैं जरा इसके हिसाब से लिख देता हूँ सही करके ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इज इक्वल टू 7/10 की जगह ए प्लस इसकी जगह बी प्लस लास्ट वाले की जगह सी। अब आपको सही समझ में आएगा। अब ए देखिए क्या है 7/10 तो यहाँ भी ए में क्या आना चाहिए बॉक्स के अंदर 10। ठीक है, फिर बी है 70/। ठीक है, अब यहाँ भी देखें तो यहाँ बी में ऊपर क्या आना चाहिए 70 और नीचे क्या है 10 तो यहाँ बी में क्या आना चाहिए 10। इसी तरह सी में देखें तो 16/33 है तो यहाँ सी में क्या आना चाहिए 16 के नीचे 33। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी है एडिशन की है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 पार्ट नंबर 3। ये लिखा हुआ है 99/55 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 99 इज इक्वल टू आपको बॉक्स दिया गया डैश। अगर आपको याद हो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, देख लेते हैं। इस वैल्यू को लेट कर लें 99/50 को ए के इक्वल और 50/99 किसके इक्वल होगा। तो आप गौर करें कि 90/50 को रेसिप्रोकल पलट दिया गया तो ए भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा और क्या आ जाएगा 1/8। इनकी जगह पुट कर लो ए मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए इसका आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि ए और ए कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस बॉक्स में भी यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए क्योंकि 99 और 99 कैंसिल हो जाएगा 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नंबर 4। आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। पार्ट 4
पार्ट 4 है आपके पास 59/95 मल्टीप्लाई बाय 95/59 इज इक्वल टू बॉक्स दिया हुआ है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह प्रॉपर्टी 95 से 95 कैंसिल होगा, 59 से 59 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव क्या है? इनवर्स है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। यहीं पे हो जाएगा, नीचे कर लेते हैं। नंबर 5 में लिखा है -21 प्लस आपको ब्रैकेट में बॉक्स दिया हुआ है और इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसकी पहचान बताई थी कि वो 0 आती है, उसका आंसर क्या आता है? 0। और उसके बारे में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब हम सेम नंबर्स विद ऑपोजिट साइन होते हैं, तो यहाँ क्या है 21, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ कौन सा आएगा नंबर 21, और इसका साइन क्या होगा प्लस, तो प्लस और माइनस कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा उसका 0। सेम नंबर्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर और आंसर क्या आता है 0। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारे पास नंबर 6। नंबर 6 में लिखा हुआ है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू बॉक्स दिया हुआ है ऊपर नीचे प्लस 2/3 प्लस साइन, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आपको दिया हुआ है 5/8 मल्टीप्लाई बाय ऊपर भी बॉक्स है और नीचे भी बॉक्स है। ठीक है जी, अब इस प्रॉपर्टी को जरा देख लेते हैं। पहले हम इसको नेम दे देते हैं, ये हो गया ए, इसको इक्वल कर लेते हैं बी के, इसको इक्वल कर लेते हैं सी के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब होगा क्या कि ए मल्टीप्लाई होगा बी से प्लस ए मल्टीप्लाई होगा सी से। अब हमें ब्लैंक्स फिल करना है। ये देखो ए यहाँ पर, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा 5/8। फिर इसी तरह यहाँ देखो सी क्या है 5/7, तो यहाँ सी क्या आ जाएगा 5/7। कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट साइड पर है मल्टीप्लाई वाला नंबर, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जिसमें हमने ब्लैंक्स को फिल करना था और बताना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ट्रू हो रही हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रॉपर्टी।
ब्लैंक्स दी गई हैं और कह रहे हैं कि इनको जो है आप फिलअप करें प्रॉपर्टी को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। पार्ट नंबर 1 which is 5 is less than 8 and 8 is less than 10. Implies that dash is less than dash. अब ये प्रॉपर्टी क्या है, जरा आप इसको गौर से समझिए। आपसे कह रहा है कि अगर 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब मैं आपको जरा ये प्रॉपर्टी समझा देता हूँ पहले। ये प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a इज लेस देन b। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a b से छोटा है, दोनों साइड पर अगर हम c ऐड कर दें, मतलब a के साथ भी c को ऐड कर दें और b के साथ भी हम c को ऐड कर दें, तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस सी और माइनस सी कट जाएगा, सी इधर आएगा, माइनस होके ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए क्या है, वो किससे छोटा होगा, बी से हमेशा छोटा रहेगा। अब इस प्रॉपर्टी को जरा यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। जरा यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है और इसमें हमें इसको कुछ इस तरह अरेंज करना है कि जो सी है वो हमारे पास एक नंबर बने। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी अजीब किस्म की है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर आप देखो तो दोनों साइड्स पर आपको क्या दिया हुआ, लेस देन का साइन दिया हुआ। कह रहा है कि अगर 5 8 से छोटा है तो 8 10 से छोटा है, ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी। अगर 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है, मतलब 8 जो है वो सेंटर में आ रहा है, साइड वाले नंबर्स क्या है 5 और 10, मतलब 5 किससे छोटा होगा, एग्जैक्टली किससे छोटा होगा, 10 से। तो 5 क्या हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, 10 से छोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, n is greater than 8 and 8 is greater than 5 implies that h is greater than h, sorry, less than h। कह रहा है अगर 5 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है तो हमारे पास लेस देन में ये प्रॉपर्टी क्या होगी। अब यहाँ देखिए आप, हमने क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच में क्या कर दिया था, कॉम्बिनेशन बता दिया था कि 5 जो है वो 10 से क्या है, हमेशा छोटा रहेगा। अब हमें यहाँ ये कुछ इसी तरह ही बतानी है प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर 10 जो है वो 8 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो जो लास्ट वाले डिजिट से वो आपस में अल्टरनेट बन जाएंगे। ऊपर वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि 5 इज ऑलवेज लेस देन n। ये प्रॉपर्टी, यहाँ बात कुछ और कही गई है और आंसर जो है वो इसके उल्टा आ रहा है। कह रहा है 10 जो है वो 5 से भी बड़ा होगा। ठीक है, मगर अगर हम इसको उल्टा पढ़े तो 5 क्या होगा, 10 से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3, 3 is less than 6
implies that 3 plus 9 is less than dash. अब यहाँ आप वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एडिटिव की। इसको मैं लेट कर लेता हूँ a लेस देन b, implies that दोनों साइड c ऐड करें तो a प्लस सी लेस देन क्या होना चाहिए b प्लस सी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, जो कि इसको मैं जरा इसके नीचे करके लिखता हूँ आपको सही समझ में। a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, ये प्रॉपर्टी ये वाली है। क्या अगर 3 6 से छोटा है और दोनों साइड पर अगर हम c ऐड कर दें तब भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a के साथ मैंने क्या किया, c को ऐड कर दिया। अब इसी तरह b के साथ क्या करना है, c को ऐड करना है। b क्या है 6 प्लस c क्या है हमारे पास 9, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा तो 3 क्या बच जाएगा लेस देन 6 हो जाएगा हमारे पास। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 4, 4 is less than 8 less than 6, sorry, implies that 4 plus 8 is less than dash। यही वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम a कर लेते हैं लेट, इसको हम b कह देते हैं। implies that क्या होगा, a के साथ c ऐड कर दो, वो हमेशा छोटा रहेगा अगर हम b के साथ c ऐड कर दें। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये c है। अब b प्लस सी लिखना है हमें इस डैश के अंदर, तो b क्या है 6 प्लस सी कितना है 8। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 क्या होगा लेस देन 6 हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी है ये। पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का, कह रहा है 8 is less than 6 implies that 6 plus 8 is less than 8। Sorry, greater than, ग्रेटर देन दैट। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होगी, a लेस देन b इज इक्वल टू a प्लस c लेस देन b प्लस c, ये प्रॉपर्टी होती है। अब लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कब चेंज होगा, जब b प्लस सी पहले आ जाएगा और a प्लस सी बाद में चला जाएगा। तो मैं अगर इनकी जगह चेंज कर दूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, b प्लस सी इज ग्रेटर देन a प्लस सी हो जाएगा। पहले क्या कहती थी प्रॉपर्टी, a प्लस सी छोटा छोटा होगा किससे, b प्लस सी से। इसका मतलब b प्लस सी बड़ा है और a प्लस सी छोटा है, तो मैंने b प्लस सी पहले कर दिया, a प्लस सी बाद में कर दिया। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, 8 क्या है a है, 6 क्या है b है, 6 क्या है b है, 8 क्या है c है। तो यहाँ क्या आना चाहिए a प्लस सी, a क्या है 8 प्लस c क्या है 8, 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो 8 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे 6 से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे यही कह रहे हैं कि फिल द ब्लैंक्स
fill the blanks with correct property. एक में भी हमने यही काम करना है, 4 में ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट प्रॉपर्टी के साथ। पहला पार्ट है 5 is less than 7 implies that 5 multiplied by 12 is less than dash multiplied by dash। दोबारा से वही प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब यहाँ पर एडिटिव नहीं है क्योंकि एडिशन नहीं, अब मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में साइन है। तो a less than b implies that a multiplied by c is less than b multiplied by c। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 12। यहाँ ब्रैकेट्स में क्या आएगा, b मल्टीप्लाई बाय c। b क्या है हमारे पास, b हमारे पास क्या है 7 है, और मल्टीप्लाई c कितना है 12। तो 12 और 12 कट जाएंगे, ठीक है, और 7 क्या हो जाएगा लेस देन, सॉरी 5 क्या हो जाएगा लेस देन 7 हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट 2 7 is greater than 5 implies that 7 multiplied by 12 is greater than dash multiply dash। अब इस प्रॉपर्टी को उलट दिया गया है, ठीक है। उलटने से मतलब ये हो गया a ग्रेटर देन b implies that a plus c is greater than b, but a multiply c is greater than b multiply by c। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 12। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, b मल्टीप्लाई बाय c आएगा। b की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है 12। 12 से 12 कट जाएगा और 7 क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन 5 होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी चल रही है, पिछले वाले में एडिटिव प्रॉपर्टी थी। पार्ट 3 error 6 is greater than 4 implies that 6 multiplied by -7 dash 4 multiplied by -7। अच्छा, अब यहाँ हमें साइन बताना है कि साइन कौन सा होगा। पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। a greater than b implies that a multiplied by b क्या होगा ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय c ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c। ये a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है। a की वैल्यू 6, c की वैल्यू क्या है -7, b की वैल्यू क्या थी 4, यहाँ गया 4 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है -7। हमने यहाँ पर क्या करना है, अब साइन बताना है, साइन कौन सा आएगा। तो यहाँ कौन सा साइन आएगा ग्रेटर देन साइन। इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ जो साइन है वही क्या होगा, यहाँ पर साइन आएगा अगर यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि a मल्टीप्लाई सी और b मल्टीप्लाई सी हो, तो तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी वैलिड है। जो साइन यहाँ पर है वही साइन आप ब्लैंक में लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी है कि प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी ये नहीं है तो साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 इसका करते हैं। पार्ट नंबर 4 2 is less than 8 implies that 2 multiplied by -4 dash 8 multiplied by -4।
यहाँ पर भी हमें साइन बताना। अब दोबारा चेक कर लेते, प्रॉपर्टी यही है, ए लेस देन बी implies that a multiplied by c less than b multiplied by c। आप नंबर्स चेक कर लो, a की वैल्यू है b 2, b की वैल्यू है 8, तो a के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल a के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है, और b के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब प्रॉपर्टी यही है, होल्ड कर रही है। तो यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लैंक में जो साइन यहाँ है वही क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा लेस देन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का। ठीक है जी, इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.2 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको कुछ पार्ट्स दिए गए और आपसे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। फॉर्मूला यहाँ में लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ना भी लिखे वैसे भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ मैं पार्ट बना देता हूँ, कॉलम्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ हम निकालेंगे और यहाँ हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, जो भी पार्ट्स हमें गिवन होंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट है, पहला पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दोनों निकालने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो नंबर दिया गया उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए। अब हमें यहाँ 1 ला भी सकते हैं और हम इसको सिर्फ शो भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो ये 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके इनवर्स से, मतलब 1/3 से, और इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये आपके पास क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है 3 का, जो नंबर दिया गया है उसी नंबर से, सॉरी, साइन चेंज करके इसी नंबर से ऐड करना। तो ऐड कर देते हैं किससे, साइन चेंज करके इसी नंबर से। ये प्लस का 3 था, साइन चेंज करके क्या हो गया -3, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो 3 - 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स। पार्ट 2, माइनस का 7, -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -7 मल्टीप्लाई बाय 1/-7, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि इसकी पहचान क्या है हमारे पास, इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। -7 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। इसी तरह -7 का हम अगर एडिटिव इनवर्स निकालें, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या था, प्लस करना उसी नंबर से साइन चेंज करके। तो ये -7 है, साइन चेंज करके क्या आ जाएगा, +7 इक्वल टू 0, -7 प्लस प्लस +7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स भी हो गया। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.3, 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0.3 मल्टीप्लाई का 1/0.3, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 0.3 और 0.3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, 1। 0.3 का एडिटिव इनवर्स प्लस करना ऑपोजिट साइन के साथ, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन, तो सेम नंबर होगा, साइन क्या हो जाएगा, -0.3 इज इक्वल टू 0, 0.3 प्लस माइनस माइनस
0.3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा, आसान है। आगे कर लेते हैं इसके पार्ट्स। तीन हो गए। नंबर 4 क्या है, माइनस √5 डिवाइड बाय 5। आसान है निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -√5 डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 अपॉन -√5 डिवाइड बाय 5। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा इसका, 1 बचेगा। चलिए यहाँ आ जाइए, -√5 अपॉन 5। क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। प्लस करना है किससे, ऑपोजिट साइन वाले से। ये माइनस का है तो ऑपोजिट साइन क्या होगा, प्लस, और आंसर क्या आएगा, 0। तो -√5 डिवाइड बाय 5, प्लस 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 √5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0। प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। ये हो गया इसका पार्ट 4। पार्ट नंबर 5, 9/√12। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 9/√12 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/9/√12। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। 9/√12 वो 9/√12 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरह हम एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। 9/√12 में प्लस किससे होगा, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। तो सेम नंबर आएगा, साइन कौन सा होगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। 9/√12 प्लस माइनस माइनस 9/√12 इज इक्वल टू 0। प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा, 0 बचेगा हमारे पास। लास्ट पार्ट है इसका, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हमारी। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आप अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। Look at the last part, part number 6। 0 दिया गया आपको बच्चों, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए इसका आंसर, क्या लगता है आप लोगों को, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है वो क्या कर देती है उसको, वो 0 कर देती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, 1 नहीं होता। आप जो है वो इसको इम्पॉसिबल नहीं लिख सकते, पॉसिबल है, बट आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा हमेशा। और एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होगा, 0 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, वो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।